इस वक्त हमारे साथ अखिल वर्मा जी है, मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन मैं इस कार्यशैली को समझना चाहूँगा, अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होना चाहिए, और क्या जो मेघालय में पुलिस प्रशासन इन्वेस्टिगेशन इस केस को लेकर कर रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, चूँकि जो अभी तक के जो आपके संवाददाता और जो राजा के भाई ने जो जानकारी दी, इससे ऐसा तो लगता है कि जो लोकल पुलिस है उसका इन्वेस्टिगेशन अभी टू द मार्क नहीं है जी। और मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हालांकि बहुत सी चीज़ ऐसे केसेस में जुड़ती हैं और उम्मीद करता हूँ कि शिलांग पुलिस या लोकल पुलिस जो है उन सब तथ्यों पे बात कर रही होगी। कई चीज़ें ऐसी भी होती है, चूँकि ये एक बड़ा सेंसिटिव केस होता जा रहा है। पीएम रिपोर्ट अभी मिलेगी, पीएम रिपोर्ट में किस तरीके की इंजरी है, इससे ये डिसाइड होगा कि कैसा ये केस का नेचर है आगे। और चूँकि अभी बिटिया की कोई सूचना नहीं है तो, और एक उसकी जैकेट मिली जैसा अभी आप बता रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा करता है कहीं ना कहीं भगवान ना करे कि कोई उसके साथ घटना हो, वो उम्मीद करते हैं कि एलआई हो। लेकिन इस पूरे केस में कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको कि पुलिस ओपन नहीं करती, इवन एक ही क्लोज़र के पास भी नहीं करती कि हमारा इन्वेस्टिगेशन प्लान लीक ना हो जाए। लेकिन ये काफ़ी दिन भी हो गया है और सर्च ऑपरेशन जैसा चल रहा है, उस क्षेत्र के सर्च की इतनी जगह होती नहीं है जी। और ये बात एक अलग है कि वो एरिया कैसा है वहाँ पर। जो अभी आपने बोला कि उस पर्टिकुलर टावर लोकेशन पे कितने मोबाइल एट दैट टाइम एक्टिव थे, उसके टावर लोकेशन, उनके सारे, एक लेंथी इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग होना चाहिए, जो कि अभी शायद मुझे दिख नहीं रही है। क्योंकि इसमें वहाँ गए हैं उस जगह पे, इनके साथ में सबसे पहले तो ये कि इंटेंशन क्या है। अगर हम ये माने कि हत्या है तो हत्या के पीछे एक इंटेंशन होना चाहिए जी, कि क्या इंटेंशन है। कई बार जब सैलानी लोग ऐसी जगह पे जाते हैं तो उनके साथ में बॉडी असॉल्ट होता है, क्या हुआ है, कैसे उनको, क्या, जैसा भी एक बता रहे हैं कि होटल के पास एक संदिग्ध कार थी, वो कार ट्रेस होना चाहिए जी। काफी समय हो गया है। बिल्कुल, हाँ, लंबा चूंकि वक्त गुजर चुका है। लेकिन जब इन तमाम पॉइंट्स नहीं पर अगर है, इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है, हम तो चूंकि आप वरिष्ठ अधिकारी आप रखेंगे इसलिए हम उस लिहाज से आपसे बात कर रखेंगे, लेकिन एक आम नागरिक भी ये तमाम सवाल उसके जहन में आते हैं कि अगर ये गए तो ये क्यों नहीं हुआ, मोबाइल लोकेशन अभी तक क्यों ट्रेस नहीं हुई, वो तमाम चीजें जो एक आम नागरिक भी इन तरह की चीजों में समझ सकता है कि उस लेवल पर भी अगर काम नहीं हो रहा है तो फिर सवाल खड़े होते हैं। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, लंबे वक्त तक आपने अब इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म किया है और इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होता है वो आप भी बखूबी समझते हैं और जानते हैं। अगर हम इस मेघालय पुलिस प्रशासन का या फिर लोकल पुलिस बॉडी का जिक्र करें तो इस तरह के पर्यटन क्षेत्र में पुलिस को तो चप्पे चप्पे की जानकारी है कि यहां कौन किस तरह से गतिविधियों में इन्वॉल्व है और कौन कितना एक्टिव वहां उन एरियो में रहता है। और अगर उसके बाद भी इस तरह की घटना घटित हो जाए और फिर अभी तक इन्वेस्टिगेशन ना हो पाए तो क्या वो सवाल जायज नहीं है? एक दूसरी चीज ये कि इस पूरे केस के बाद, क्योंकि ऐसा ये कोई पहली बार नहीं है, एक विदेश का नागरिक भारत भ्रमण पर आया था, शिलांग पहुंचा था, वो भी इसी तरह से लापता हो गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। एक और केस ऐसा ही सामने आया था और अब राजा और सोनम का सामने आया। तो इसको देखकर हम क्या सवाल नहीं खड़े करें, और अगर सवाल खड़े हो रखे हैं तो फिर उसका जायज जवाब जो है वो उस इन्वेस्टिगेशन के जरिए मिलना चाहिए। देखिए, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने पूछी हैं। इन्वेस्टिगेशन का जो तौर तरीका है पुलिस का, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कुछ भी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। ये हो सकता है कि पुलिस अंदर खाने बहुत कुछ इन्वेस्टिगेट कर रही हो, कर चुकी हो, और उसको शंका कुशंका होगी कि अगर हम इसको जाहिर कर देंगे, बता देंगे तो केस पर असर होगा। लेकिन फिर भी इसके बावजूद पुलिस का जो स्टैंड होना चाहिए वो हमको दिखाई नहीं दिया। आपने बड़ी बात की कि जब जिस राज्य में आप हैं, जिस सूबे में आप हैं, जिस इलाके में आप हैं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ हों, वहाँ का माफिया कल्चर हो, उससे सभी से आप वाबस्ता होते हैं। कौन क्या कर सकता है, कितनी ज़रूरत कर सकता है, ये भी आपको पता होता है, यानी पुलिस को पता होता है।
तो पुलिस की जानकारी में है कि वहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। इससे पहले बहुत सेंसिटिव जोन है, लगातार वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यानी पुलिस को ये भी पता है कि इस सेंसिटिव जोन में पर्यटकों की सेफ्टी के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह से टैकल करना चाहिए, ये भी पुलिस ने नहीं किया ऐसा लगता है। तो एक और सवाल उठ खड़ा होता है कि स्थानीय जो ज़मीनी पुलिस का अमला है कई बार वो मिल जाता है, ऐसे में क्या एसआईटी का गठन करना चाहिए था मेघालय पुलिस को या शिलोंग के स्पेशल जो है क्राइम ब्रांच को, वो नहीं किया गया है। तो जब ऐसा होगा तो 100% इस केस में कुछ भी बाहर नहीं आ पा रहा है, अभी तक यही लग रहा है। तो ऐसे में जो शीर्ष अधिकारी हैं, वहाँ का जो सरकार है, उसको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो लोगों के जो सवाल हैं वो इसी तरह से जो है गहराते हमने कई बार देखा है कि ऐसे लोकल लेवल पर कई ऐसे गुर्गे खड़े रहते हैं, सरगना ऐसे बन जाते हैं जिनके साथ पुलिस मिली हुई रहती है और उनको संरक्षण भी देती है, तो उनका न मिल पाना, उन पर न एक्शन लेना, ये भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।